हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। उसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आईसीटी होता क्या है। तो आईसीटी इन इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे एम्प्लॉय किस लिए करा जाता है, ताकि हम टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, एप्लीकेशन सपोर्ट को शेप कर पाएँ। ये हेल्पफुल किस लिए है, ताकि हम कलेक्ट कर सकें, यूज़ कर सकें, स्टोरेज कर सकें, रिट्रीवल कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, डिसमिनेट कर सकें किसी इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली भी और इफ़ेक्टिवली भी, ताकि हम नॉलेज को एनरिच कर पाएँ और कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाएँ। सबसे बड़ा मेजर बैरियर जो लर्निंग में है वो कम्युनिकेशन है, इसलिए कम्युनिकेशन को अगर हम स्ट्रेंथन कर देंगे तो नॉलेज भी एनरिच हो जाएगा। आईसीटी जो है वो क्लासीफाई होता है दो टाइप्स में, एक आता है ट्रेडिशनल और एक आता है मॉडर्न। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंक्लूड करते हैं टूल्स को, इक्विपमेंट्स को और सपोर्ट मटेरियल को, किसके लिए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के पर्पस को एनहांस करने के लिए। ठीक है, so we can say that ICT is the technology which is employed in the shape of tools, equipments and application supports. It is helpful in the collection, use, storage, retrieval, transmission, manipulation and dissemination of information as accurately, as effectively as possible for the purpose of enriching the knowledge and develop communication. ICT can be classified as traditional and modern. Both may be found to include the tools, equipments and support material for the purpose of information and communication. अब हम जानते हैं कॉमन आईसीटीज़ के बारे में। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ईमेल, लैपटॉप्स, पॉडकास्ट, स्काइप, टैबलेट्स, सीडीज़ एंड डीवीडीज़, प्रोजेक्टर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड व्लॉग्स। अब कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, डेटा, कम्युनिकेशन और स्टोरेज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आईसीटी रिलायबल है, वर्सेटाइल है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, न्यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देता है हमें, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर को उसने इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग बना दिया है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव बना दिया है। यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, सभी एज ग्रुप्स के लिए यूज़फुल है। ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, साइंटिफिक नॉलेज को ये इसने सिंपल और इंटरेस्टिंग बना दिया है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है किसे, इलिटरेट्स को भी, लर्नर्स को मोटिवेट करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को इम्प्रूव करता है, ग्रेटर और डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है, पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन डेवलप करवाता है, पर्सनलाइज लर्निंग को प्रोवाइड करवाता है और क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप करवाता है, किसमें, लर्नर्स में। सो वी कैन से दैट आईसीटी इज़ रिलायबल, इट इज़ वर्सेटाइल, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज. The new teaching learning process is enhanced by ICT. How education sector has become innovative and interesting. Teaching and learning process has become comprehensive and effective. There is the maximum utilization of available resources and it is useful for all age groups. It provides effective communication. It provides high speed and instant information. It has made scientific knowledge simple and interesting. It has given learning opportunity for illiterates. It also motivates the learner. It has improved collaborative learning, or it improves collaborative learning. It provides greater and deeper understanding. It develops the power of comprehension and expression. It provides personalized learning and it develops the critical thinking and reasoning in learners. With this we are done with this topic, that is concept of ICT, जिसमें हमने मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।